तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम है ना। स्लीपिंग टैबलेट इज ऑल्सो पॉइजन टू योर बॉडी। नॉर्मल स्लीप होनी चाहिए। दिन भर काम किया, थक गए, खाना खाया, थोड़ा चले फिरे, फिर सो गए। कोई भी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द होता है तो विदाउट टैबलेट इफ़ यू आर रिकवरिंग देन इट इज़ वेरी गुड। यदि आपको टैबलेट की आदत हो गई, हम क्रोसिन लेते हैं, हर वक्त बॉडी एक होता है क्रोसिन लेते हैं, तो क्रोसिन का साइड इफेक्ट मालूम है आपको क्या है? आपको पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ज़्यादा टाइम क्रोसिन खा गए 2-2 साल के लिए तो पेप्टिक अल्सर हो जाता है। उसके बहुत वर्स्ट साइड इफेक्ट है। अभी ये जो आप देखते हैं आगे के पॉइंट हम डिस्कस करेंगे 9th पे। थाइज पे भी देख सकते हैं। अभी ओबेसिटी है, पर एब्डोमेन ओबेसिटी है, थाइज पे है, हैंड पे है, तो ओबेसिटी के लिए स्पेशल पॉइंट्स है। और ओबेसिटी के लिए बहुत लॉन्ग टर्म लगता है, 6 मंथ भी लग सकते हैं। तो जो भी पार्ट है बॉडी फैट है वो लोकली दे सकते हैं, और उसके जो स्पेशल पॉइंट्स है वो डिस्कस करती हूँ मैं बाद में। ये सब पॉइंट देखे, ये नॉर्मल पॉइंट्स है बॉडी के, लेकिन स्पेशल केसेस में क्या होता है एब्डोमेन पे। अभी ये देखो फ्रंट साइड एब्डोमेन, ये ओबेसिटी पर एब्डोमेन है, फैट है, इफ फैट पर एब्डोमेन। तो कैसे देते हैं इस पर? खाली एब्डोमेन के लिए 10-12 पॉइंट्स है, इफ फैट पर एब्डोमेन। अभी एब्डोमेन पे क्या क्या बीमारी हो सकती है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वर्म्स हो सकते हैं, फैट हो सकती है। उसमें हाइपर एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन का वर्स्ट पॉइंट है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हाइपर एसिडिटी होना ही चाहिए, और फैट है तो ये दोनों पॉइंट्स होते हैं। जब फैट होती है तो कॉन्स्टिपेशन हाइपर एसिडिटी दोनों होते हैं। तो फैट वर्म्स होते हैं पेट में, लूज मोशंस होते हैं। तो अलग अलग फैट के लिए, फैट ओवर नीज, फैट ओवर थाइज, फैट ओवर एब्डोमेन, फैट ओवर एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। हाँ, नीज जॉइंट का सीवियर प्रॉब्लम है ये। हाँ, इसमें 2 पॉइंट है, एक तो कैल्शियम कम होता है या साइनल फ्लूइड कम होता है। तो कैल्शियम कम है, वो भर के लाने के लिए, कैल्शियम इंटेक बढ़ने के लिए 3 महीने का कोर्स है। हाँ, इसमें है, ये थेरेपी में है। 3 महीना नी जॉइंट पेन का कंप्लीट टोटल रिकवरी हो सकता है विदाउट ऑपरेशन। विदाउट ऑपरेशन आपको कोई भी ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। विदाउट ऑपरेशन यू कैन कंट्रोल योर बॉडी पार्ट, नी जॉइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड साइनोवियल फ्लूइड प्रॉब्लम। सीवियर मीन्स क्या? क्या सीवियर? बहुत डैमेज हो गया। एक बार हड्डी घिस गई ना तो वापस आप कैल्शियम इंटेक बढ़ा के वो रिकवरी, आगे का जो हड्डी का लॉस है वो स्टॉप कर सकते हैं। फ्रैक्चर होता है वो भरने के लिए टाइम ही लगता है। हेयर लाइन भी फ्रैक्चर हो तो भी 2-3 महीना लगता है इसका। और एकदम मेजर फ्रैक्चर होगा तो बहुत टाइम लगेगा। या क्रैक होगा, प्लास्टर होगा, कोई रॉड होगा तो उसके अंदर मेरी ट्रीटमेंट नहीं चलेगी। कोई भी फ्रैक्चर होगा, हेयर लाइन भी होगा तो उस पर करंट डायरेक्ट ब्लड में जाता है। तो जब वो हेयर फ्रैक्चर रिकवर होगा, बाद में जो कैल्शियम इंटेक बढ़ाना है और आगे की हड्डी घिसने का जो प्रॉब्लम है वो इसमें रिकवर हो सकता है। लेकिन फ्रैक्चर केस में ऑलरेडी प्लास्टर है, रॉड है, मेटल रॉड है, उसमें मेरी थेरेपी काम नहीं करेगी। समझो वुमन प्रेग्नेंट है, कोई प्रेगनेंसी में नहीं चलेगा। एपिलेप्सी में चलता है लेकिन प्रेग्नेंट वुमन के लिए पेट पे नहीं दे सकते, उसका एबॉर्शन हो सकता है। तो ये कंसिडर करना चाहिए, इसीलिए टोटल केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है। कोई भी केस आप डिस्कस करते हो, ओबेसिटी हो, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है क्या, डायबिटीज़ है क्या, उसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है ना, कोई बॉडी पार्ट में मेटल रॉड तो नहीं है ना, ये सब केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है। उसके बाद ये इलेक्ट्रोथेरेपी अप्लाई करते हैं। एक्सरे में क्या होता है, कोई मेटल रख सकता है बॉडी पे एक्सरे निकालते वक्त। एक्सरे में जो प्रिकॉशन है वही प्रिकॉशन इस थेरेपी में देते हैं। तो आपके कोई मेटल रिंग्स, कोई गले में चेन या घड़ी विड़ी, ये वॉच रख के नहीं ट्रीटमेंट कर सकते। ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये तुम्हारा मेटल कोई होगा बॉडी पे तो खींचता है बॉडी को, तो ये बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ती है इसमें। 100 टाइम्स यू हैव टू थिंक ओवर गिविंग एप्लीकेशन ऑफ दिस थेरेपी। तो ये साइंस है। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। कोई भी आयरा गहरा आके दे नहीं सकता है किसी को। पूरा नॉलेज होना चाहिए बॉडी का, डिसीज़ का, बीमारी का, उसकी साइकोलॉजी का। अगर आप ऑपरेशन करते हैं तो पूरा जब तक पेशेंट सेटल नहीं होता है, ऑपरेशन टेबल पे इमीडिएट लाते हैं क्या पेशेंट को? आज पेशेंट देखा, दूसरे दिन ऑपरेशन किया, ऐसा कभी देखा है आपने? पूरा टोटल बॉडी चेकअप होता है, पूरे रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं, उसकी कंडीशन देखी जाती है, शुगर कंट्रोल लाना पड़ता है, उसको कफ है, कोल्ड है, तभी नहीं कर सकते ऑपरेशन, एनेस्थीसिया नहीं देते। तो ये सब बॉडी पॉइंट्स का जो फॉर्मेशन है वो सब देख के चेक करके ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो व्हेन आई स्टार्ट ट्रीटमेंट, आई
चेकअप, होल बॉडी चेकअप, सब रिपोर्ट देखती हूँ, एक्सरे, सोनोग्राफी जो भी निकाला है, MRI है, उसके बाद ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ऐसा आया पेशेंट देखा इमीडिएट स्टार्ट किया, ऐसा कभी नहीं, कोई भी थेरेपी में नहीं होता है। कोई भी डॉक्टर आपको ऐसा नहीं बोलेगा इतना दवा लो पहले दिन में फटाफट 1 महीने का ट्रीटमेंट, ऐसा कभी नहीं होता। आपका वो सब रिपोर्ट निकाल के पूरा डिसीजन बाद में लेगा। ऑपरेशन के लिए तो बहुत सोचेगा, एक दिन में कभी इमरजेंसी आया, फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो इमरजेंसी ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन आपको डायबिटीज़ के लिए कोर्स करना है, तो डायबिटीज़ के लिए 2.5 मंथ कोर्स रहता है, पूरा कंट्रोल होता है। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, डिसफंक्शन है। हुआ है, मेरे हस्बैंड का भी होगा, मेरे माँ का भी होगा। विदाउट अ सिंगल एलोपैथिक टैबलेट मेरे माँ ने डायबिटीज़ कंट्रोल किया, एक आयुर्वेदिक काढ़े और ये ट्रीटमेंट, नॉट अ सिंगल टैबलेट ऑफ एलोपैथी। डायबिटीज़ के लिए तो कितना आयुर्वेद आगे गया है, आयुर्वेद कितना आगे गया है डायबिटीज़ के लिए। अस्कंद वरदारा नाम सुना है आपने काढ़े का? अस्कंद वरदारा नाम सुना है? वो काढ़ा रोज़ लेंगे सुबह दूध में बॉईल करके, आपको कोई एलोपैथी की दवा नहीं लेनी पड़ती। अस्कंद वरदारा, अस्कंद वरदारा आयुर्वेदिक है। तो वरदारा है वो इंसुलिन क्रिएट करता है, और अस्कंद है वो आपको एनर्जी देता है। आप लिख के लो, बहुत अच्छा दवा है। आपको कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप में अस्कंद, अश्वगंधा बोलते हैं ना, इस पर लिख के दो। अस्कंद और वरधारा आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में मिलेगा। जो भी डायबिटीज़ पेशेंट है, डॉक्टर क्यों देंगे, उनके टैबलेट कौन खाएगा फिर? एलोपैथी का डॉक्टर कोई नहीं देगा आपको, आयुर्वेदिक देता है, आयुर्वेदिक तो देगा आपको। आपको डायबिटीज़ है, हाँ, तो उनको आप ये काढ़ा स्टार्ट करो, 1 महीने में बोलो मुझे बाद में। अस्कंदा में अश्वगंधा भी बोलते हैं, लेकिन उनका मूली वगैरह आता है वो नहीं लेने का, पाउडर फॉर्म लेने का, चूर्ण बोलते हैं ना। हाँ, अश्वगंधा अस्कंदा एक ही है। तो ये दोनों मिक्स में देते हैं वो, ये 50 ग्राम, ये 50 ग्राम, दोनों मिलके 100 ग्राम हो गया। वो 1 महीने का लिए आपका हो जाएगा। रोज 1 स्पून लेने का, टेबल स्पून रहता है ना, दूध में लेने का, 1 गिलास दूध और 1 टेबल स्पून। ऐसा 1 महीना लेने के बाद शुगर चेक करो, बाद में बोलो, अभी चेक करो, फिर काढ़ा 1 महीना लेने के बाद शुगर चेक करो, कितना फ़र्क पड़ता है बोलो मुझे। और ये चूर्ण, दोनों भी चूर्ण लेने का, पाउडर फॉर्म। मूली भी मिलती है, वो नहीं लेने का, पाउडर फॉर्म मिलेगा, दोनों मिक्स करने का, एक बॉटल में भर के रखने का, और रोज 1-1 स्पून लेने का। अस्कंद वरदारा नाम है, और किसी आयुर्वेदिक शॉप में ही मिलेगा। अभी गिरगांव में जाएंगे तो वेलनकर बापट वरधारा, इससे इंसुलिन इंक्रीज होता है, वरधारा। और अस्कंद में ताकत मिलती है। डायबिटीज़ में यू लॉस योर एनर्जी ना, 1 TSH, टेबल चाय का चमचा होता है ना छोटा, वो लेने का रोज। 50 ग्राम 1 महीने का ही पूरा 100 ग्राम, 50 ग्राम अस्कंद, 50 ग्राम वरदारा, दोनों मिलके 100 हो जाता है। तो ये बॉटल में भर कर रखने का, और उसमें से 1-1 छोटा टेबल स्पून चम्मच यूज़ करने का 1 गिलास में। नहीं, सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, बिफोर टी और कॉफ़ी टेकिंग एनीथिंग, कुछ भी खाने से पहले, मुंह धोने के बाद ये काढ़ा लेने का। पर 1 गिलास मिल्क, 1 गिलास में 1 टेबल स्पून ये पाउडर मिक्स करके बॉईल करके फिर काढ़ा लेने का, काढ़ा बना के लेने का। वो बॉईल करके क्यों लेने का, वो पूरा डिज़ोल्व होना चाहिए पाउडर उसका, नहीं तो ऐसे ही लेंगे तो वो नीचे रहेगा पाउडर, तो पूरा डिज़ोल्व होना चाहिए। अभी फ्रोजन शोल्डर की केस आपने देखी है कभी? फ्रोजन शोल्डर, ये देखो फ्रोजन शोल्डर का पॉइंट, ये ज़्यादा करके लेडीज़ को भी होता है, जेंट्स को भी होता है। कोई भी वज़न उठा के, या जो स्विंग मशीन पे काम करते हैं, ये दोनों एकदम फ्रोजन शोल्डर होते हैं, कड़क हो जाते हैं। फ्रोजन क्यों बोलते हैं? आइस की तरह कड़क। तो ये कोई भी वज़न नहीं उठा सकते, हाथ ऊपर नहीं उठा सकते, दोनों शोल्डर पैक हो जाते हैं। तो ये फ्रोजन शोल्डर का पॉइंट दिखा रही हूँ मैं, फ्रोजन शोल्डर का। और ये स्पाइनल कॉर्ड अंदर का पार्ट में कैसा काम करता है वो दिखा। ये सब इंटरनल ऑर्गन्स है, नीचे है, और ये ऊपर है फ्रोजन शोल्डर्स। ये मैंने खुद पॉइंट रखे, पुणे में एक कैंप लिया था, उस वक्त वो लेडी को स्विंग मशीन पे काम करती थी, इसमें समाजवादी महिला सभा में। तो ये फ्रोजन शोल्डर का पॉइंट दिखा।
तो ये 2 रॉड के ट्रीटमेंट पे एक्यूपंक्चर में एक ही नीडल यूज़ करते हैं। वो तो मैं डेमोस्ट्रेशन दे दिया था, लेकिन फ्रोजन शोल्डर पे थोड़ा टाइम लगता है, 1-1.5 महीना। ये डेमोस्ट्रेशन का दिखाया मैंने, जो एक्यूट कंडीशन था। मैं यहाँ मुंबई में, वो पूना में, वो खाली दिखाने के लिए उसको दिखाया था। वो तो काम करती थी ना स्विंग मशीन में, तो दवा वगैरह लिख के दिया, फिर हो गया। होम्योपैथी दवा बहुत है इसमें फ्रोजन शोल्डर के लिए, करता है। आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, नहीं तो करेक्ट मेडिसिन मिला तो 1 डोज भी काफ़ी है होम्योपैथी में। होम्योपैथी बहुत डिफिकल्ट है, नॉट लाइक स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे एलोपैथी में स्टैंडर्डाइजेशन होता है एनासिन दर्द के लिए, वैसे इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है होम्योपैथी में। इसीलिए करेक्ट 1 डोज भी दिया ना तो तुम्हारा डायग्नोसिस परफेक्ट होना चाहिए। ये तो आपको एक सिटिंग में भी इफेक्ट हो सकता है। हाँ, बहुत। दवा तो कितना 20% काम करता है बॉडी पे, ये 90% काम करता है। कोई भी आप दवा लो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, वो 20% ही काम करता है बॉडी पे। बाकी सब तुम्हारा बाहर निकल जाता है बॉडी से। कि ये आपको 90% काम करेगा, 10% ही आपको दवा वगैरह लेना पड़ेगा। और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दवा का थोड़ा साइड इफेक्ट होता है, इसमें ज़्यादा साइड इफेक्ट है ही नहीं। अरे आपकी बॉडी पैक है, वो छूटते वक्त थोड़ा दर्द होगा बस, इतना नॉर्मल है वो दर्द। जैसे हम बहुत काम करके थक जाते हैं, एक्सरसाइज करके थक जाते हैं, उसमें जो थकान होगी वो इसमें हो जाएगा। लेकिन आपको डाइजेशन होता है, नींद विदाउट टैबलेट्स आ सकती है, भूख लगेगी, जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट होना चाहिए। हम ऐसा कभी नहीं बोलते ये मत खाओ वो मत खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन वो डाइजेस्ट होना चाहिए। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपको फैट बढ़ती है। तो फैट कंट्रोल करने के लिए हम ऐसा डाइट कंट्रोल नहीं लिखे देखे ये मत खाओ वो मत खाओ। आप पत्थर भी खाओ, लेकिन वो आप हजम करने चाहिए, इतनी कैपेसिटी बढ़ा, ऐसा होता है। डायबिटीज़ के लिए तो कितना रिस्ट्रिक्शन होता है मीठे का। अभी एक काढ़ा आप लिया तो थोड़ा मीठा भी खा सकते हैं। हाँ, न्यूरोथेरेपी का नहीं है मेरा, वो एलोपैथी में आता है, न्यूरोथेरेपी है। हाँ, टीवी में देखा है मैंने न्यूरोथेरेपी का कर। मैं नहीं करती वो मैंने स्टडी नहीं किया है, वो न्यूरोथेरेपी का अलग काम है। ये मेरा खुद का मशीन है, खुद का साइंस मैंने डेवलप किया है। ये मुझे आप इसके बारे में पूछो भी तो मैं बोल सकते हैं खुद का। ये अभी मैं अमेरिका लेके जा रही हूँ पेटेंटाइज के लिए। हाँ, वो है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोथेरेपी में बहुत वैरायटी है। इलेक्ट्रोथेरेपी में जर्क बैठना, पल्सेशन आना, ऐसा है, लेकिन नॉर्मल फ्लो आना ऐसा कभी मशीन नहीं देखा है मैंने। एकदम इसमें पल्सेशन जर्क कुछ नहीं है, नॉर्मल फ्लो है। ये खुद हमने बनाया है, इसमें कोई फॉरेन मटेरियल नहीं है। हाँ, एग्जिस्टिंग है, लेकिन उसमें भी बहुत डेवलपिंग मशीन है ना इलेक्ट्रोथेरेपी में। मशीन में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोथेरेपी वर्ल्ड वाइड है और अमेरिका में तो ज़्यादा चलती है, क्योंकि वो दवा खा करके कंटालते हैं। जब ये दवा खाने का भी मूड नहीं रहता, इफेक्ट नहीं होता। या